सो हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 logs are placed and how many logs are in the top row? ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है, हमारे पास वो है गट्ठे टाइप ऑफ कि सबसे नीचे वाले जो रो है ना, इसमें हमारे पास 20 वो है फट्टे हैं, लॉग्स हैं। सबसे नीचे वाले में 20 लॉग्स हैं, फिर इस वाली रो में 19 लॉग्स हैं, फिर इस वाली रो में 18 लॉग्स हैं, और फिर ऐसे ही चलता जा रहा है 17 फिर 16। ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो पहले तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो हमें दे रखा है कि जो टोटल सम है ना हमारा, मतलब टोटल जो फट्टे हैं फिर लॉग्स है कितने हैं, 200 है। इसको मैं वाइट से लिखता हूँ, एक सेकेंड। तो टोटल हमारे पास फट्टे हैं कितने हैं, वो 200 दे रखे हैं हमें। और हमें क्या पूछा क्या हमें कि नंबर ऑफ रोज बताओ। एक तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है। और क्या पूछा हमें, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स आर प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। एक तो कि सबसे नीचे वाली रो में कितने हैं, 20 वो है लॉग्स हैं, उसके ऊपर वाली रो में 19 लॉग्स हैं। ऐसी ऐसी जो टॉप रो होगी ना, टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे हमें वो बताना है। ठीक है। तो जैसे हमारी एपी क्या बनेगी, एपी यहाँ से हमारी बनेगी, सबसे नीचे हमारे कितने हैं, 20 है, फिर उसके ऊपर 19 है, फिर उसके ऊपर 18 है। ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में एन एक बचेगा। तो बेसिकली हमें एन की वैल्यू बतानी है कि लास्ट रो एन क्या हमारा, जो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। तो हमें बेसिकली एन की वैल्यू भी बतानी है कि लास्ट रो में कितने फट्टे होंगे। तो पहले तो हम काम करते हैं, एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू कैसे आएगी, हमारे फॉर्मूले से आएगी, सम के फॉर्मूले से। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से सम हमारे हमारे को कितना दे रखा है, 200। हमारा एन क्या है, एन है, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है। तो हो जाएगा एन बाई टू। हमारा ए क्या है, ए है हमारा 20, तो हो जाएगा 2 इंटू 20। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए है हमारा 20, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, 19 माइनस 20 मतलब -1। जब मैं निकाल के नहीं दिखा रहा है तो बहुत कॉमन सा है, 19 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, -1। तो हो जाएगा -1। तो यहाँ से हमारा तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, टू इधर आके कितना हो जाएगा, 400। टू यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400। तो हो जाएगा 400 n। ये हो जाएगा 2 इंटू 20 40 प्लस -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, -n+1। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 400 n 40 -n+1। ठीक है। अब मैं n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो n को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 40n माइनस एन स्क्वायर प्लस n। ठीक है, या फिर इसको ऐड कर देना चाहिए था। 40n और n कितना हो जाएगा, 41n। तो ये हो जाएगा 41n माइनस एन स्क्वायर। और इसको अगर मैं एन स्क्वायर को पॉजिटिव करता हूँ तो हो जाएगा एन स्क्वायर, या फिर इधर ले आता हूँ ना, सबको इधर ले आता हूँ, तो एन स्क्वायर हो जाएगा -41n हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। मिटा जा सम। तो हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400। तो 400 को मैं ब्रेक करना चाहूँ ना, तो ये ऐसे ब्रेक होगा, ये -25n और -16n। 41 को ब्रेक करा 25 और 16 में, प्लस 400 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 25 इंटू 16 कितना होता है, 400। तो या फिर अगर ये मैंने निकाला कैसे, तो ऐसे इसको वो करके देख लेगा। यहाँ पे मैं रफ में कर दूँ, 400 का फैक्टराइजेशन करके देख लेना। 400 टू 200, फिर 2 कितना हो जाएगा, 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 और 5। तो इसको देख लेना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, और ये हो जाएगा 25। 25 और 16 को ऐड करने पे कितना आता है, 41, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 400। मैंने यहाँ से कितना आ गया, और यहाँ पे माइनस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो -41 है ना, वो उसके आगे माइनस का साइन है। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तभी ऐड होंगे ये।
तो इस तरह से हमारा -25n और -16 आया, n आया, ठीक है। अब यहाँ से n की वैल्यू कैसे आएगी? तो ये अगर मैं यहाँ से n कॉमन निकाल लूँ तो हो जाएगा n-25, इधर भी हो जाएगा n-25 और n माइनस यहाँ पे आ जाएगा -16 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आएंगी, n-16, सॉरी n-16 और यहाँ पे n-25, 25 इक्वल्स टू 0। तो n की एक वैल्यू आ रही है हमारी 16 और n की एक वैल्यू हमारी आ रही है 25, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू सही है? तो हमें हमारे पास n की दो वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है। एक 16 आ चुकी है और एक 25 आ चुकी है। अब हमें क्या बोला था? an की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम an की वैल्यू फाइंड करेंगे इन दोनों वैल्यूज का यूज करके, 16 और 25 का यूज करके, ठीक है। और जिसके मतलब सर पहले करके बताता हूँ। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो पहले तो हमारा n 25 ले लेते हैं। तो हो जाएगा a प्लस ये 25 माइनस वन कितना हो जाएगा? 24d। तो हो जाएगा a 25 कितना हो जाएगा? a हमारा कितना था? 20 और 24 इंटू -1 हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा? 20 -24। तो यहाँ पे आ रहा है -4। तो जो a25 की वैल्यू कितनी आ रही है? -24। ये सॉरी a25 की वैल्यू कितनी आ रही है? -4। लेकिन -4 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि -4 टॉप रो में फट्टे नहीं हो सकते ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लास्ट रो में कितनी फट्टे हैं? -4। लेकिन फट्टे तो मतलब पॉजिटिव ही होंगे ना, मतलब एक होंगे, दो होंगे, -4 क्या होता है? -4 तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे पास एक n की वैल्यू 25 नहीं हो सकती। तो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू 16 रख के देखता हूँ। सेकेंड, n की वैल्यू 16, a16 निकालना बेसिकली। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर देता हूँ। a16 क्या होता है हमारा? a प्लस 15d, ठीक है। a क्या हमारा 20, ये हो जाएगा 15 इंटू -1, हो जाएगा 20 माइनस 15। तो यहाँ से ए 16 की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है हमारी 5। तो हमारे पास यहाँ पे जो एन वो है, ए एन की वैल्यू कितनी पॉजिटिव आ रही है। तो ये हमारा सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। और जो हमारा ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। मतलब लास्ट रो में कितने फट्टे होंगे? 5। और नंबर ऑफ रोज कितने होंगे हमारे? 16। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। थैंक यू।